हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो आओ भाई, अब आज आ चुके हैं चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। हालांकि मैं इसको इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बोलूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा चैप्टर 3 को टैकल करने का एक बेहतरीन तरीका। अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ ना तो चैप्टर 3 बोलना भैया, ओमी सर ने आप क्या बोला था, चैप्टर 3 अगर इस प्लानिंग से अगर हम करते हैं ना, जो प्लानिंग आज मैं बताने वाला हूं, तो चैप्टर 3 एकदम हलवा लगेगा, गाजर मूली लगेगा। रखो सलाद बनाओ, काट के क्या कर जाओ, खा जाओ। इतना इजी मैं मेथड तरीके से चीजों को समझाने वाला हूं। तो प्लीज मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से आपका 10 मिनट लेने वाला हूं। 10 मिनट में बताता हूं कि चैप्टर 3 को हम कैसे टैकल करेंगे और साथ में उसका इंट्रो भी देने वाला हूं। तो भाई जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूं तो ऐसे ही नहीं लिखा हूं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोर कॉन्सेप्ट सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की चैप्टर 3 के जितने भी एक्सरसाइज के वीडियो है यूट्यूब चैनल पे हमारे पहले ही अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन सब में नीचे डाल दूंगा। और जाओ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी इसका आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जाओ। तो चलो भाई, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, कोर कॉन्सेप्ट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन का कर देते हैं खात्मा। खात्मा मतलब स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से खत्म कर देंगे। तो चलो भैया, मैंने अपना पेन उठा लिया है, आओ आप लोगों को हम बात करते हैं चैप्टर 3 का इंट्रो का बारे। चैप्टर का नाम है, जैसे कि हमें पता है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ, यहां पे लिखना भूल गया मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का बताना है। चलो भाई, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट कर देते स्टार्ट। चैप्टर के नाम में देखो क्या क्या बात छिपा हुआ है। पहला बात क्या छिपा हुआ है सर? पहला बात इसमें ये है, पेयर ऑफ। क्या? पेयर ऑफ, सबसे पहला बात। और कैड़ा बात, समझ में आया बात? चलो भैया, लीनियर इक्वेशन ये हमारी दूसरी बात, टू वेरिएबल ये हमारी तीसरी बात। समझना भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पेयर मतलब जुड़वा, पेयर होगा दो दो का इक्वेशन। पेयर यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें दो बातें होंगी। क्या होंगी? दो बात। तो एक बात को मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन बार बार, और दूसरा क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। ये दो बात कैड़े लेवल पे चलेगी, ये दो बात कैड़े लेवल पे चलेगी। पेयर है ना भैया, तो यानी एक इक्वेशन मान लूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे वाले को मान लूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी सर। चलो अब आते पहले टू लीनियर की बात करते हैं। टू लीनियर का मतलब देखो क्या है। टू लीनियर का मतलब देखो क्या है। टू वेरिएबल, लीनियर बोलो, सॉरी। टू वेरिएबल का मतलब क्या है? इसमें दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? ए बी सी डी एक्स जेड, नहीं मानते? लेट एक्स लेट वाई, तो वही, यानी इसके अंदर एक कोई एक्स होगा और एक कोई क्या होगा? वाई होगा। यानी पूरे चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें एक्स और एक को मानना पड़ेगा वाई। कोई भी दो चीज हो सकता है, वो कोई भी दो चीज हो सकता है। तो धड़ल्ले से एक चीजों को एक्स मानो और धड़ल्ले से एक चीज को वाई मानो। जैसे ही दिखे भैया चैप्टर 3, दो चीज ढूंढ लो। कौन? जैसे एज प्रॉब्लम आ गया, जॉन जीवंती आ गया तो एक्स और वाई मान लो। जैकब आ गया, नूरी आ गया, सोनू आ गया, उसका पापा आ गया, उसका बेटा आ गया, तो एक को एक्स एक को वाई मान लेंगे। जैसे बैट आ गया, बॉल आ गया, ग्रेप्स आ गया, सेव आ गया, लड़का आ गया, लड़की आ गया, पेन आ गया, पेंसिल आ गया। हमेशा ऐसे दो चीजें होंगे तो एक को एक्स मान लेंगे और एक को वाई। कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता किसको तुम एक्स मान रहे हो, किसको तुम वाई मान रहे हो। बात समझ आया? बस एक चीज में फर्क पड़ेगा भैया, लड़की को एक्स मानना और लड़के को वाई मानना। समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूं? चलो भाई, ये हंसी मजाक था, बाकी आपकी मर्जी, जो भी मान सकते हो। चलो भाई, अब आते हैं किसकी बारी? लीनियर इक्वेशन की। किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 7 एक्स प्लस में 3, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुआ सर? सिंपल एक्स प्लस में 7 लिख दो, क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। एक्स प्लस में वाई प्लस में 3 लिख दो, क्या हुआ सर? लीनियर इक्वेशन हुआ।
क्या लिख दूं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं, क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। मान लो x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड लिख दूं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ आ रहा है। तो लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। फर्क क्या है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्या है, 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन इसमें 2 वेरिएबल है, 1 और 2 वेरिएबल तो कांस्टेंट है। वैसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। बात समझ में आ गया। बाकी ये सब की कहानी नहीं है। तो मेरे चैप्टर का मैंने तोड़ बताया है क्या बताया है, तोड़ बताया है। अब अगला क्या कह रहा हूं, हाउ टू टैकल TACKLE स्पेलिंग देख लें भैया ऑफ चैप्टर 3, टैकल चैप्टर 3। चैप्टर 3 को हम कैसे टैकल करेंगे, क्या है इसका रामबाण, क्या है इसका रामबाण, ये जानना हमारे सबसे लिए क्या है, जरूरी है। तो मैं आओ बताता हूं क्या है रामबाण को। तो मैं कह रहा हूं, देखना भैया, कह रहा हूं मैं कुछ बात सुनना थोड़ा ध्यान से प्लीज। क्या है, इसको मैं इस वाले पेज पे लिखता हूं, इसको मैं इस वाले पेज पे लिखता हूं, क्वेश्चन मार्क बना के इस वाले पेज पे लिखता हूं। देखो ध्यान से देखना, चैप्टर 3, चैप्टर 3, हाँ चैप्टर 3 को सुनना भाई लोग, थोड़ी सी बातें हैं जानने लायक। चैप्टर 3, चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर कुछ कुछ कैड़ी कैड़ी बातें होंगी। सबसे पहली बात, चैप्टर 3 की सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, या सबसे पहले होता है ग्राफ मेथड। क्या है, ग्राफ मेथड, समझते हैं भाई, ग्राफ मेथड। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन ले लो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है सर। तीसरा चीज आता है हमारे अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भैया, थोड़ा मेरा स्पेलिंग ना बहुत हाई लेवल का है, समझ रहे हो ना, मेथड। चौथा बात सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, चौथा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है सर। अगला आता है पांचवा आता है रिड्यूसिंग मेथड, यूजिंग मेथड, अच्छा सर। छठा रिड्यूसिंग मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, बस यही है 5। एक चीज तो और होता था, ग्राफ, ठीक है। 5 ही मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं भाई लोग, 5 मेथड होते हैं। चैप्टर 3 को सोल्व करने का 5 मेथड, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और रिड्यूसिंग मेथड। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। एक खास बात बताऊं, खास बात बताऊं क्या सर, कि सबसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस सब से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इन सब से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सबसे आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, आंसर क्या आएगा, सबसे सेम आएगा। किसी भी से कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। अब पेपर में तो ये बोलेगा नहीं तुम किस मेथड से करो, तो हम करेंगे ही नहीं भैया। हम एक ही मेथड को अपना प्रेफरेंस देंगे, किसको, सॉरी सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए इजी होता है, हम बहुत बार कर रखे हैं एलिमिनेशन मेथड, और भी चैप्टर में यूज होना है, तो हम सारा ध्यान, सारा फोकस एलिमिनेशन मेथड पे लगाएंगे। बाकी के आंसर क्या आएगा, पेपर तो बोलेगा नहीं, क्योंकि शब्दों के जाल को देगा तोड़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। आगे की कहानी देखते हैं हम, आगे की कहानी ये देखते हैं कि एक बात इन सब में एक चीज है कि ये 3.1 है और 3.2 पहला बात, 3.1 3.2 ये तुमको देखने को मिलेगा 3.3 में, ये तुम्हें देखने को मिलेगा 3.4 में, ये तुम्हें देखने को मिलेगा 3.5 में, और ये तुम्हें देखने को मिलेगा 3.6 में। अब मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूं, टॉपर बनना चाहता हूं बिल्कुल, तो छठा बात भी याद करूंगा, क्या, ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में, बहुत ही बेहतरीन, कसम से बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन।
सिस्टम को हिला देने वाला, और पेपर में जाके देखना जरूर पूछा जाता है, लिखा रहता है कि दिस एक्सरसाइज नॉट इज द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन तब भी जाके देखना सीबीएसई के पीवाईक्यू में एक्सरसाइज आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? बात ये जरूर करना है अगर हम प्रो लेवल पे बनना चाहते हैं तो। बात समझना बाकी के सबसे आंसर सेम आएगा, इसी मेथड से करेंगे। हालांकि 3.1 अब बोलोगे सर इतना तो एक्सरसाइज है ही नहीं, मैं बता दूं पुराने बुक में सारे एक्सरसाइज है, नए बुक में अभी बताता हूं कौन सा तुमको एक्सरसाइज नए बुक में नहीं मिलेगा। सुना भैया, 3.1 डिलीटेड है, ठीक है सर। 3.2 को ये हम नए बुक में न्यू बुक के हिसाब से, अरे ओल्ड बुक के हिसाब से था, ओल्ड बुक के हिसाब से, न्यू बुक के हिसाब से इसमें 3.2 को ही क्या बना देंगे ये लोग 3.1, और ये भी है हमारे सिलेबस में, अब इसको ये लोग पता है क्या बना देंगे 3.2, ठीक है सर। और ये सब्स्टिट्यूशन को क्या बना देंगे ये लोग 3.3, बाकी के सारे एक्सरसाइज क्या है डिलीट है। अरे यार अब तो तीन ही चीजें पढ़नी है नए बुक में, लेकिन एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं सबसे आंसर सेम आएगा, सबसे आंसर सेम आएगा, बताओ ना। तो क्या तुमको ये वाला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इस मेथड से नहीं कर सकते? हाँ जी सर कर सकते हैं। जो इसका वर्ड प्रॉब्लम है इस वाले मेथड से सॉल्व तो कर सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो क्या पता क्वेश्चन में ही इसका क्वेश्चन इस मेथड से करने के लिए दे दे। भैया ये हमारा मेथड डिलीट है ना कि क्वेश्चन, बात को समझो, मेरी बात को समझ रहे हो तो समझो, इसका मेथड डिलीट है लेकिन क्वेश्चन डिलीट नहीं है। भाई सेम क्वेश्चन को हम इसी मेथड से कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, वर्ड प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे फेयर प्रॉब्लम सब इसी के अंदर है। बात समझ में आ गया? ये है हमारा ब्यौरा, हम पढ़ेंगे पुराने बुक से ताकि हमारा मस्त हो जाए। अभी एक और लास्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं जो एकदम फाड़ देगा, सिस्टम फाड़ के रुमाल कर देगा, रुमाल फाड़ के सिस्टम पार कर देगा, समझ रहे हो। एक लास्ट टैकल करने का और तरीका बताता हूं, फाइनल डिसीजन कैसे करना है, फाइनल प्रिपरेशन कैसे करना है, फाइनल प्रिपरेशन कैसे करते हैं सर, ये बताओ सर, फाइनल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बाप रे बाप, मैं तो कह रहा हूं भाई इतना मेहनत करके मैंने बनाया वीडियो, भाई इसको थोड़ा सा वायरल तो करो यार, वायरल तो करो इसको। फाइनल प्रिपरेशन देखो कैसे करते हैं, हम समझाते हैं फाइनल प्रिपरेशन। मैं कह रहा हूं चैप्टर 3 को तोड़, चैप्टर 3 को तोड़ो। कैसे तोड़ो सर? ऐसे तोड़ो, ये तोड़ो। सबसे पहला चीज चैप्टर को तोड़ो, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम समझिएगा। अब ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है भैया, लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, समझ रहे हो बात को, या एप्पल ग्रेप्स, एप्पल ग्रेप्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। जैसे बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है। पेन पेंसिल एप्पल ग्रेप्स ये हो गया, बैट बॉल हो गया, बैट बॉल बॉल, ठीक है। 50 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, ये सब किस में मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम में मान लो भैया, ये सब किस में मान लो, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम में मान लो। हाँ जी सर सही है। दूसरे पर हम आते हैं फ्रैक्शन प्रॉब्लम, या उससे पहले हम एज प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम भाई पेपर के हिसाब से एकदम कैड़े लेवल पे है। एज प्रॉब्लम समझ गया ना भैया, बाप बेटा, एज प्रॉब्लम एकदम पेपर के हिसाब से कैड़े लेवल पे है भाई। तीसरे प्रॉब्लम पर हम आते हैं, तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? तीसरा प्रॉब्लम फ्रैक्शन प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम। फ्रैक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेगा तो मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, नेटर की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे वो फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है सर। चौथा प्रॉब्लम हम करेंगे, चौथा प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम हो गया, फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो गया, फेयर प्रॉब्लम। क्या करेंगे? फेयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें जैसे टैक्सी प्रॉब्लम वाला एक क्वेश्चन है, टैक्सी वाला है, जैसे लाइब्रेरी वाला है, लाइब्रेरी है, जाके एनसीईआरटी देखोगे तो लाइब्रेरी के बाद तुम्हारा एक हॉस्टल वाला है, हॉस्टल वाला है। तो ये सारे क्या है, ये फेयर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। जो अब आगे बढ़ते हैं पांचवा
पांचवा में हम आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, फेयर प्रॉब्लम और डिजिट प्रॉब्लम। डिजिट प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम भैया ये बहुत कैडे लेवल पे है पेपर के हिसाब से। डिजिट प्रॉब्लम वाला बहुत क्या है, कैडे लेवल पे है, तो ये भी मोस्ट क्या है, इंपोर्टेंट है। आगे आते हैं आगे आते हैं भाई लोग, आगे आते हैं छठा डायग्राम प्रॉब्लम। कौन सा, डायग्राम प्रॉब्लम। अब डायग्राम प्रॉब्लम तुमको कहीं देखने को नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ये कहाँ मिलेगा, जो तुम्हारा पुराना बुक है सबसे ऑप्शनल वाले में मिल जाएगा देखने को, कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसपे ऐसे भैया कुछ बनाए होंगे और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ऐसे कुछ वैल्यू दिया होगा, उसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, समझ आ गया। ग्राफ इसके अंदर भी ले लो, इसी के अंदर ले लो, डायग्राम प्रॉब्लम के अंदर। और सातवें को हम तोड़ देते हैं, सातवें को अदर प्रॉब्लम, या जो छूट गया है, अदर प्रॉब्लम, जो भी हमारा छूट गया हो उसको इस पे क्या कर देंगे, हिंदी में लिख देता हूं, छूटा हुआ क्वेश्चन, छूटा हुआ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन क्या है, छूटा हुआ है, उसकी हम बात कर लेंगे। एक बार रिकैप कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन छूट गया है, बस कहानी कर देंगे खत्म। तो देखो ये 7 प्रॉब्लम है, बहुत ही कैडे कैडल पे। इन सब डाटा से हमें पता चलता है कि एज प्रॉब्लम और डिजिट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये वाला और ये वाला क्या है, इंपोर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो। तो देखो क्या ही बेहतरीन लेवल पे है, सारी बातें चल रही है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, या आपको लगता है कि मैं अच्छा बात बता रहा हूँ, तो प्लीज अब मुझे बताओ कि सर आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा रुक जाओ भैया, नेक्स्ट वीडियो नहीं कहोगे सर आपने तो करवाया ही नहीं, आपने तो करवाया ही नहीं कि कैसे एलिमिनेशन। तो भाई एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को हम सोल्व कैसे करते हैं। सिंपल सा बोलोगे तो यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन छोड़ो उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा काम था थोड़ा सा इसको समझाना, बाकी एलिमिनेशन के लिए बता दूंगा कैसे एलिमिनेशन, बहुत आसान चीज है, इतना घबराना नहीं है चीजों को। ठीक है भाई, ये सारे हैं। बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है भैया। अब बारी है क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।